बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही अमेरिका की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हो रहे हैं, आप ये देखिए पहली मर्तबा अमेरिका की तारीख में ये सूरत हाल हुई है कि जो बाइडन को मीडिया ने आकर डिक्लेयर किया है विनर। बिल्कुल पाकिस्तान जैसी सूरत हाल है, यानी अमेरिका का मीडिया भी पाकिस्तान के मीडिया की तरह गटर और थर्ड क्लास हो चुका है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन या ऑफिशियल्स ने अनाउंस ही नहीं किया। क्योंकि अनाउंस इसलिए नहीं किया, इस वक्त ट्रम्प जा रहे हैं अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर वो जाकर अगर स्टे दे देते हैं तो जो बाइडन ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं हो सकता प्रेसिडेंट। मीडिया ने उसको डिक्लेयर किया और उस मीडिया की न्यूज़ के ऊपर इमरान खान ने मुबारकबाद दी जो बाइडन को, यानी उन्होंने विक्ट्री पूरी तरह डिक्लेयर कर दी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इवन के मोदी ने जो मुबारकबाद दी उसने जो बाइडन को दी और कमला हैरिस को अलग से दी, यानी उसका पैगाम ये था कि इंडिया आएगा जो बाइडन के पास थ्रू कमला हैरिस के। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है कि रशिया ने जो बाइडन को भी प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो किसी सूरत मुबारक नहीं देंगे अनटिल ऑफिशियली आप इसको अनाउंस करें, फिर जाकर ट्रंप की जगह जो बाइडन को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा। यानी रशिया ने क्लियरली पैगाम दे दिया है कि अगर अमेरिका के अंदर सूरत हाल बिगड़ती है, ट्रंप जाता है इंतखाबात के लिए कलअदम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, वहाँ पर केस चलता है, हालात ख़राब होते हैं, तो रशिया सोच समझ के जो बाइडन का साथ देगा। ये क्लियरली एक मैसेज दिया गया है जो बाइडन को कि हमारे साथ ताल्लुकात की बहाली इतनी आसानी नहीं है और ना रशिया अमेरिका के आगे झुकने वाला है। दूसरी जानिब आप ये देखिए, चाइना ने भी जो बाइडन को मुबारक देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक ऑफिशियली आप इसको डिक्लेयर नहीं करते हम किसी सूरत साथ नहीं है। जबकि चाइना के बारे में एक बात अच्छी तरह समझ रहे, जब वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, तो शी जिनपिंग इनको कहते थे कि ये मेरे पुराने और अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो बाइडन इसको कहते थे ठग है। यानी शी जिनपिंग को प्राइवेट महफिलों में कहते रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ठग है, वो इसको पुराना दोस्त कहते रहे। और रशिया और चाइना ने किसी सूरत जो बाइडन को इस वक्त प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि जब तक ऑफिशियली आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे हम किसी सूरत ट्रंप को ही अभी तक सदर तस्लीम करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आते। ये पाकिस्तान के लिए भी क्लियर मैसेज है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि बड़ी ताकतें और छोटी ताकतें इवन के अमेरिका के इंतखाबात को कैसे देखते हैं। जितनी छोटी ताकतें होती हैं वो पहले नंबर बनाने के लिए सारे मुबारकबाद देना शुरू करते हैं, हमने उसको मान लिया, हमने उसको मान लिया। लेकिन बड़ी ताकतों का आप अंदाज़ा कर लीजिए, क्या सबको नहीं पता कि वो 290 वोट लेकर इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है 40वां, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ तो उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है कि हम इसको नहीं मानने वाले। हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जो बाइडन को सदर मनवाने के लिए इस वक्त इसराइल की जानिब से भेजा गया है जेरेड कुशनर को, और इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की या डीप स्टेट जिसको कह ले, उनकी जानिब से मेलानिया ट्रंप को भेजा गया है और जाकर कहा है कि आप ये तमाम रिजल्ट्स मान ले, नहीं तो आपका हाल कैनेडी जैसा होगा। और उसके साथ एक ऑफ़र भी की गई है कि अगर आप रिजल्ट मान लेते हैं तो 2024 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के वाज़िया रोशन इम्कानात होंगे कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और इसके साथ 2028 के अंदर इवांका की राह भी हमवार हो जाएगी प्रेसिडेंट बनने के लिए। ट्रंप बहुत अच्छी तरह समझता है इन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की चाल कि एक दफ़ा आप मंजरनामे से हटे तो मामला क्या हो जाएगा। आप ये देखें कि 7.5 करोड़ वोट लिए हैं जो बाइडन ने और 7 करोड़ वोट लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप इस आसानी के साथ इस खेल को छोड़ने वाला नहीं है अनटिल के उसके खिलाफ मामला खराब हद तक हो जाए। यानी अभी क्लियरली इन्होंने ट्रंप के खिलाफ पहले वार्निंग जारी की है, फिर उसके बाद ये स्कैंडल्स लेकर आएंगे। वो धड़ाधड़ ट्वीट पर ट्वीट करता जा रहा है और सबसे ज़्यादा सूरत हाल मजीद ख़राब होने ये जा रही है कि जैसे ही ट्रंप व्हाइट हाउस से निकलेगा, एक तो मेलानिया ट्रंप के बारे में ओपनली सब बात सामने आ चुकी है कि वो ट्रंप से तलाक ले लेगी, लेकिन उसके साथ जो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ट्विटर ने इतनी ज़्यादा वायलेशन के बाद प्लान ये किया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 20 जनवरी के बाद, चूंकि प्रेसिडेंट है अभी तो वो अकाउंट सस्पेंड नहीं कर सकते, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए।
ये बहुत बड़ी एक चीज होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और ट्रंप के पास अभी करीबन 73 दिन बाकी है, यानी वो इक्तदार में अभी बैठा हुआ है। उसने इंदिया दिया है कि अब वक्त आ गया है कि मैं ट्विटर को कंट्रोल करूं और ट्विटर को जाने से पहले ऐसे कानून बनाकर जाऊं कि दोबारा ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम ना कर सके। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने इवन के एस्टैब्लिशमेंट को और इनको पैगाम नहीं दिया कोई भी कि वो जा रहे हैं छोड़कर। अभी तो बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं, दिस इलेक्शन इज फार फ्रॉम ओवर। अभी तो बहुत दूर है, ये इलेक्शन खत्म नहीं हुआ कि तुम लोग कह रहे हो कि जो बाइडेन जीता है। अभी वो पेंसिल्वेनिया का उनके हक में फैसला आया है कोर्ट की जानिब से, अभी वो जा रहे हैं दूसरी तीसरी जानिब से और पूरी तरह प्लान करेंगे। सिर्फ एक दफ़ा अगर ट्रंप ने कॉल दे दी तो याद रखिएगा, ये 7 करोड़ वोटर्स जो वबा का पूरी दुनिया में कैंपेन चली, उनको डराया गया, सब किया गया, उसके बावजूद अगर ये उठकर आ सकते हैं घरों में, तो ट्रंप की एक कॉल और एक इशारे के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाज की लहर शुरू हो सकती है। ट्रंप को इस वक्त चाइना और रशिया ने पूरी तरह अपनी सपोर्ट दिखा दी है। उन्होंने जो बाइडेन को अभी तक मुबारक नहीं दी। इस सूरत हाल में ट्रंप के लिए वाजह इशारे ये है कि वो जल्द अज जल्द जाए सुप्रीम कोर्ट और इस इलेक्शन के रिजल्ट को रुकवा दे। देखिए, पाकिस्तान की सूरत हाल हो तो यहाँ पर तो हर चीज़ मुमकिन है। एक शख्स जीता हो, एक शख्स हारा हो, हारे वाला अगर जाकर रुकवा देता है तो स्टे हो जाता है, आप उसको विनर डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अमेरिका की अदालतों में मामला डिफरेंट है, लेकिन ट्रंप के पास अगर सबूत मिल जाते हैं, जो कह रहा है कि मेरे पास ऐसे सबूत है, इवन के इन्होंने प्लान ये किया है कि $7 करोड़ डोनेशन ले 7 करोड़ लोगों से। आप अंदाजा कर लें, 7 करोड़ लोगों से डोनेशन ले $7 करोड़ और जाकर इलेक्शन कमीशन और तमाम के खिलाफ अदालतों में जाएं, केस दायर करें। सबूत वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है। अगर ये सूरत हाल करने में कामयाब रहे और उसके बाद आप ये देखिए मामला लटकता रहा, तो फिर भूल जाए जो बाइडेन कि ट्रंप उसको आसानी से आने देगा। और बैक एंड पर अगर रशिया और चाइना ने फुली सपोर्ट और पैसा, देखिए मीडिया को खरीदना कोई मसला नहीं है। आप ये देखिए कि चाइना के पास इतनी पावर है, रशिया के पास इतनी पावर है। रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने यह बात कही थी कि हमें पता है इलेक्शन के बाद क्यास होने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी इस मामलात के लिए संभाल कर रखी है कि कब उन्होंने वो पैसे को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना है, कब उन्होंने अपनी ताकत को करना है, कब इंतखाबा चोरी करने के लिए। इवन कि यहाँ तक सूरत हाल पेश आ जाए कि आप ये देखें कि 2016 के अंदर रशिया ने 2 घंटे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को मुबारक दे दी थी। इवन कि तब सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया था, पूरी दुनिया को शौक लगा था कि ट्रंप जीता कैसे है। उस वक्त हिलरी क्लिंटन ने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, सब ने कह दिया कि इसके पीछे रशिया है रशिया। लेकिन 2 घंटे के अंदर मुबारकबाद हुई और इवन के उसी तरह बहुत जल्द चाइना की जानिब से भी मुबारक आ गई और डोनाल्ड ट्रंप को अगला प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लिया। अभी दोनों कंट्रीज इनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है और आने वाले वक्त के अंदर ट्रंप के लिए यह बड़ा पत्ता मिल चुका है कि अगर वो खेल को अच्छी तरह खेलने में कामयाब होते हैं तो जो बाइडेन तो छोड़िए, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक ऐसा सदर आ जाएगा जो पूरी तरह इनको धबरदूस करने के लिए तैयार है। और आने वाले दिन बड़े ही ज़बरदस्त अमेरिका में होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जाने से पहले पूरी तरह एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बाजी खेल कर जाएगा और कितनी हद तक वो कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।